लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए स्पोर्टिंग एरर का कुछ सवाल लेके आ गया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वर्ब से रिलेटेड है। जैसा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वर्ब चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे, ऐसे ही सिर्फ थ्योरी रूल्स पढ़ते जाओगे, तो फिर क्वेश्चंस आपसे नहीं बनने वाली है। और यदि आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक पीओ, दिल्ली पुलिस और सीडीएस और कोई भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन, तो उसमें इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए आप लोग यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सवाल होने वाली है स्पॉटिंग एरर का, स्पॉटिंग एरर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो जरूर जाके वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ये वाला वीडियो देखने आइएगा। तो इसमें मैं ज़्यादा सवाल नहीं लिया हूँ, सिर्फ 5 ही सवाल लिया हूँ, क्योंकि ज़्यादा सवाल फिर ये व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो देखिए, ये जो हमारा आज का फर्स्ट सवाल है बच्चों, इसको देखिए। ये जो मैं यहाँ पे एक लकीर टाइप से जो ऑब्लिक करके जो दिया हूँ, इससे आप मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछेगा या किसी भी एग्जाम में पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ से ऑप्शन, यहाँ जो ये हमारा ऑब्लिक दिया हुआ है, तो ये जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, और ये हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, और ये हमारा नो एरर में ऑप्शन डी में ये दे दिया रहेगा डी, ये सी हो जाएगा, और ये ए और ये बी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, इस टाइप से रहेगा। और कभी कभी क्वेश्चन में कोई एरर नहीं रहता है, तो आपको टिक लगाना होता है नो एरर का, क्योंकि कोई भी एरर नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि यहाँ पे इसमें एरर को हम लोगों को डिफाइन करना है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ही वाज सो इनक्विजिटिव, तो इनक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? देखो, इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए आप लोगों को जो ये हमारा वोकेब का जो पावर है, वोकेब मतलब वर्ड मीनिंग, ये वोकेब भी हमारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वोकेब यदि आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो फिर आप सेंटेंस को नहीं समझ पाओगे, और जब आप सेंटेंस को समझ नहीं पाओगे, तो फिर उसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे कि सेंटेंस में कहना क्या चाहता है, उसका क्या अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है। और जब ये सारी चीज आप नहीं समझ पाओगे, तो फिर एरर को भी डिफाइंड नहीं कर पाओगे, एरर को फाइंड नहीं कर पाओगे आप लोग। ओके, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वोकेब का क्लास भी आप लोगों के लिए लाऊंगा, और उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे मैं अपलोड करते जाऊंगा। तो वहाँ पे आप लोग जाके फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा सकते हैं वीडियो का। तो देखिए, इनक्विजिटिव मतलब क्या हो जाता है बच्चों? इनक्विजिटिव मतलब होता है ही वाज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज। इनक्विजिटिव मतलब होता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी एक अनदर वर्ड हो गया, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा। जब किसी भी चीज को जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहता है, जानने की इच्छा रहता है, किसी भी चीज को आपको देखते हो तो बहुत सारा अंदर में सवाल आपके मन में आने लगता है। तो इसी से रिलेटेड है हमारा ये हमारा ये है। ही वॉज सो इनक्विजिटिव मतलब वह बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था, बहुत ही जिज्ञासु था। दैट ही रोज मेनी क्वेश्चन, दैट, और वह क्या किया, बहुत सारे सवाल को खड़ा किया। रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस को, वो सवाल को खड़ा किया। तो इसमें हमें डिफाइन करना है एरर। अब देखो, बेसिकली एग्जाम में आप इस टाइप के सवाल को सोल्व करोगे तो उसमें टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन मैं एज ए टीचर मैं आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टीचर का काम होता है सारी चीज को एक्सप्लेन करना, बताना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, इसलिए आप लोग उसके लिए पेशेंस रखना होगा आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा है, तो यहाँ पे ये हमारा पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, ही वाज सो इनक्विजिटिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई एरर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ही वाज, ही के साथ क्या लगता है? हमेशा वाज लगता है। ही के साथ यदि हम लोग वर लगाएंगे तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो फिर ये हमारा ये तो हमारा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। अब देखिए, ऑप्शन बी को हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट ही रोज मेनी क्वेश्चन। ही रोज मेनी क्वेश्चंस। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, फिर भी अगले इसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट सी वाले को देखते हैं। क्वेश्चंस इन द क्लास, तो क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे प्रश्न, इन द क्लास
तो ये भी सही है, एक क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे उठा सकते हैं, नो एरर। अब देखो यहाँ पे मुझे डाउट था, तो ये हमारा जैसे दैट ही रोज मेनी क्वेश्चन, देखो रोज और राइज दो हमारा वर्ड है, इसका एक बार इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, एक हमारा है राइज, आर आई ऐसी राइज, और एक हमारा हो जाता है रेज। देखो बच्चों, ये राइज मतलब जैसे सूरज का उगना, सूरज का उगना या उठना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन राइजेज बोलते हैं। तो आर आई एस ई, राइज मतलब क्या होता है, जो खुद से कोई भी चीज उठता है, व्हेन एनीथिंग वोक अप ऑटोमेटिकली, तो जो खुद से कोई चीज उठता है, जैसे क्या होता है सूरज का उगना, सन राइजेज, सन सनराइजेज, द सन हो जाएगा वैसे, क्योंकि ये यूनिक है। तो सनराइजेज मतलब क्या हो गया, सूर्य का उगना या सूर्य का उठना। तो इसमें तो राइज और एक होता है रेज। तो जब हम रेज कोई चीज हम लोग खुद से उठाते हैं, जैसे जस्ट लाइक हम लोग कोई क्लास में जाएंगे और खुद से कोई सवाल उठाएंगे या खुद से कुछ पूछेंगे या खुद से कुछ हम अपने हाथों से या कुछ भी चीज उठाएंगे, तो रेज करेंगे। तो रेज मतलब ये होता है खुद से उठाना, कोई चीज उठाना खुद से, खुद से कोई भी चीज, ठीक है। तो खुद से जो हम लोग कोई भी चीज उठाते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारा दैट ही रेज्ड मेनी क्वेश्चन, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन उठाया, तो यहाँ पे हम लोग वर्ब थ्री लगाएंगे। तो रेज, रेज का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा बच्चों, इसका वी थ्री हो जाएगा रेज्ड। और राइज, तो राइज का हो जाता है रोज। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चे क्लास में जो सवाल उठा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, खुद से बच्चे खुद से उठा रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए रोज सन के बारे में, सूरज के बारे में रहता था, वहां पे ये सही था। लेकिन हमारा ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे रोज नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, और यहाँ पे हमें राइज देना पड़ेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे राइज लिखेंगे, तो दैट ही रेज्ड, राइज नहीं होगा, रेज्ड, ही रेज्ड, ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये हमारा यहाँ पे एरर हो गया, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बी, ये यहाँ पे क्या हो गया, एरर हो गया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देख आइए अब देखते हैं दूसरे सवाल को। अब देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। मतलब इसका मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड, यूनिवर्सिटी कब स्थापना किया गया था, 1950 ईस्वी में किया गया था, जब इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था उस टाइम में। तो मुझे इसमें एरर को डिफाइन करना है, पता करना है, इसमें फाइंड करना है कि जब इंडिया मेनी एस्पेक्ट्स मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी पहलू से डिपेंडेंट नहीं था, सेल्फ डिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखो द यूनिवर्सिटी वाज, इसमें आपको दिख रहा है कोई, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा था, यूनिवर्सिटी वाज, ठीक है। यूनिवर्सिटी मतलब एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया जा रहा है, तो वाज लगाया, वेयर वेयर का नहीं लगाया है, वर्ड नहीं लगाया। फाउंड इन 1950, और उसके बाद व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट। तो इसमें भी हमें कोई एरर नहीं दिख रहा है कि इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स, मतलब हर एक पहलुओं में, तो वो सही है। अब देखो मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है कि फाउंड, फाउंड इन 1950, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा फाउंड इन है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, वर्ब। तो यहाँ पे कोई ना कोई एरर हो सकता है, वर्ब। इसको आइए देखते हैं कैसे यहाँ पे, और इसका फिर सही क्या होगा, सही जवाब देखो फाउंड, यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950, फाउंड,
तो देखो यहाँ पे इसका सेंटेंस के हिसाब से इसमें कहना क्या चाह रहा है कि यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया गया, यूनिवर्सिटी कहीं से कोई मिल नहीं गया, कहीं खोया हुआ था और मिल नहीं गया। तो हमारा एक वर्ड होता है, अब जैसे हमारा एक वर्ड होता है फाइंड और एक हमारा होता है वर्ड फाउंड। इज इट क्लियर? तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये दो हमारा जो वर्ब है इसका क्या मीनिंग होता है। तो देखिए फाइंड, फाइंड का जो V2 V3 होता है फाउंड, फाइंड का क्या हो जाता है FOUND, फाउंड हो जाता है। फाइंड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज फाइंड करना, प्राप्त करना। तो इसका क्या हो गया, ये V3 हो गया। और फाइंड का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, कोई भी चीज को प्राप्त करना, प्राप्त करना। लेकिन यहाँ पे तो ये मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी को स्थापना किया गया, यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे यदि रहा था कि यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 फिर ये हम लोग लगाते इसमें क्या, नो एरर में लगाते, तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीटली सही होता। लेकिन वहां पे तो ये नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ फाउंड लिख दिया ये फाइंड वाले का। और एक हमारा होता है फाउंड, फाउंड मतलब होता है क्या, कोई भी चीज फाउंड किया गया, कोई भी चीज पाया गया, या कोई भी चीज मतलब फाउंड किया गया, या फाउंड मतलब क्या हो गया, फाउंड मतलब किसी भी चीज को स्थापना किया गया। इसका इसी का एक और मीनिंग हो जाता है एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो एस्टेब्लिश रहता तो इसका क्या हो जाता, मान लो इसका, तो फिर वर्ब में ये चेंजेस होगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो फाउंडेड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाउंडेड। तो ये इसमें ये V3 है, तो ये यहाँ पे यदि फाउंडेड, यहाँ पे तो इसको रिकरेक्ट करके, इसको सही करके क्या होना चाहिए, यहाँ पे फाउंडेड होना चाहिए। तब ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाता, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। तो हमारा ये सेंटेंस क्या होता, सही होता। तो ये जो फाउंड है ये हमारा गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे फाउंडेड होना चाहिए या एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, दोनों में से कोई रहता तो हमारा ये सही होता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर सेंटेंस व्हिच इज ही वाज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। तो वह गरीब परिवार, गरीब के माता पिता के घर में, या गरीब माता पिता के पास वो क्या हुआ था, बोर्न हुआ था, पैदा हुआ था। बट ब्रॉट अप इन एन एफिलियंट फैमिली, लेकिन वह जब वो लाया गया तो कब लाया गया, एफिलियंट फैमिली मतलब धनी मनी परिवार के, रिच फैमिली में वो लाया गया। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे एरर कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ही वाज बोर्न टू द पुअर पेरेंट्स। यहाँ पे पहले ये जो मान लो एक जो ये तो मैं मिसलिनियस ने बना रहा हूँ, ये तो एरर वाले हैं, वर्ब से रिलेटेड है। तो एरर कहीं ना कहीं होगा सेंटेंस में, तो वर्ब में ही होगा। तो ये थोड़ा जो चैप्टर वाइज रहता है वो ज्यादा इजी हो जाता है। जब मिसलिनियस वाली बात होता है तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे ही वॉज बोर्न, यहाँ पे ये बोर्न हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे एरर हो सकता है। फिर आगे देख लेते हैं, बट ब्रॉट मतलब लाना, ये भी हमारा वर्ब है, तो इसमें भी हो सकता है इन एफिलियंट फैमिली, उसमें आगे सही है हमारा। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें हम लोग कैसे करेंगे, ही वाज बोर्ड, और देखिए ये बोर्ड में हमारा गलत हो सकता है। बोर्ड मतलब क्या होता है, तो आइए देखते हैं इसको, तब तक आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों, बियर होता है, एक हमारा होता है वर्ड बियर, क्या होता है, बियर। बियर में से एक होता है पैदा करना, एक होता है बियर में सहन करना। तो ये जो हमारा बियर होता है, बॉर्न, ये भी थ्री हो जाता है।
और ये हो जाता है बॉर्न। अब देखिए ये हमारा दो वर्ड है बियर, तो ये लिखा तो जाता है कि लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। तो बियर, बियर बियर मीन्स पैदा करना होता है, और इसका V3 हो जाता है हमारा बोर्ड। ठीक है, अब देखिए एक है हमारा बियर, बियर बियर मीन्स सहन करना होता है, और इसका हो जाता है बोर्ड। तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये पैदा करना वाला होना चाहिए कि उस पैदा हुआ या बोर्ड हुआ, जन्म लिया, किसमें लिया है, एक पुअर पेरेंट्स में, गरीब माता पिता के घर, तो वहां पे बॉर्न होना चाहिए ना कि बियर। तो वो सहा थोड़ी ना, वो तो जन्म लिया, पैदा लिया। तो यहाँ पे देखो ये BORN बॉर्न जो है हमारा, ये गलत होके क्या हमारा हो जाएगा, बॉर्न। तो ये हमारा बॉर्न हो जाएगा BORN। ओके, अब देखो दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आई कंप्लेन against him as in spite of many repeated warnings he failed to mend his ways। तो इस सेंटेंस में देखो हम लोगों को पता करना होगा कि वर्ब कहाँ है, और वर्ब से रिलेटेड एरर होगा। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला ही सेंटेंस में मुझे एरर दिख रहा है, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। तो आई कंप्लेंट, ये हमारा इसमें एरर का संभावना होने का चांस है। अब देखो यहाँ पे कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब क्या होता है, शिकायत, COMPLAIN कंप्लेन, और उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है कंप्लेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे हमारा है कंप्लेन, कंप्लेन, और इसका क्या हो जाता है, कंप्लेंट। कंप्लेन का क्या हो जाता है, कंप्लेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे कंप्लेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंप्लेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सही हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे एरर हो गया। अब देखिए नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लास्ट क्वेश्चन। आई कीप कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। तो कोई भी आपको जो उकसाता है, प्रोवोक्ड करता है, फिर भी मैं अपने टेम्पर को लूज नहीं करता हूँ और हमेशा कूल रहता हूँ। तो इसमें देखो इसमें एरर क्या हो सकता है, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था। तो देखो ये आई कीप माई कूल, ये हमारा क्या है, ये सही है। यहाँ पे ये दूसरा जो हमारा ऑप्शन है एंड नेवर लूज माई टेम्पर, यहाँ पे गलत होने का चांस है। अब देखिए अगला देखते हैं, इवन व्हेन प्रोवोक्ड, तो ये भी सही है। तो इसमें देखिए ये जो हमारा क्या बोल रहा है, जब मैं टेम्पर लूज करता, तो ये हमारा जो वर्ड दिख रहा है, इसी से हम लोग को पता चल रहा है ये गलत है, क्योंकि इसका जो स्पेलिंग है LWS, लूज मतलब क्या हो जाता है बच्चा, लूज मतलब हो जाता है ढीला। लूज मतलब हो जाता है ढीला, और एक होता है एल, लूज मतलब ढीला हो जाता है, और LOSE लूज मतलब हो जाता है खोना किसी चीज को। तो लूज मतलब जो ढीला होता है हमारा बच्चों, ये लूज हमारा एडजेक्टिव है, और LOSE लूज मतलब हो जाता है किसी भी चीज को खोना। तो लूज मतलब होता है किसी भी चीज को खोना। तो ये यहाँ पे हमारा लूज नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये हमारा हो जाएगा लूज, LWSE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो, ये हमारा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, LOSE। तो तब सही हो जाएगा हमारा आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और मैं नेक्स्ट क्लास में अपना और इससे ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करूँगा। और तब तक आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बी हैप्पी।
and thanks for watching this video. And please subscribe my YouTube channel, hit the bell icon, and take care.